हाँ, कोशिशों का कद बड़ा होता है, वह नसीबों को भी झुकना पड़ता है। सो गाइस, दिस साइड इज शिवानी सक्सेना फ्रॉम IAS पॉइंट। आज इन महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे और IAS पॉइंट की इस वीडियो में आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। वीडियो का टॉपिक रहने वाला है आदित्य L1 मिशन है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ऑल एग्ज़ाम के पर्पज़ से। बेसिक नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया उसमें हो क्या रहा है, क्या कैसे चल रहा है, तो वो बेसिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो डैट इज़ ओके, आप नॉर्मल भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है। सो पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि आदित्य L1 मिशन है क्या। ठीक है, पहले इसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक में जाना होगा, और बेसिक क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि जो इसरो है, इसरो ने क्या किया था कि 23 अगस्त को चंद्रयान मिशन को क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था। पूरे मिशन को मुख्य तौर पे चंद्रयान मिशन, जैसे मून साउथ उस पर पोल पे क्या किया था, उसको दक्षिण ध्रुव पे सफलतापूर्वक लैंड किया था। अब जिससे भारत को सुपर पावर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, सुपर पावर भारत को माना जा रहा है क्योंकि भारत इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे लॉन्च हो रहा है मिशन। तो इसमें अब क्या होगा, अब देखिए थोड़ा सा आगे चलेंगे कि जो इसरो है, यहाँ तक तो काम पूरा हो गया कि आज जो चंद्रयान मिशन 3 है वो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग उसमें हो गया, वो काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सफलतापूर्वक। अब इसरो उसके बाद भी रुक नहीं रहा है। इसरो क्या कर रहा है, नई नई योजनाएं बना रहे हैं और नई नई योजनाओं के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और आप जल्दी ही देख पाएंगे कि जल्दी ही इसरो 2 सितंबर को एक नए मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। कब, 2 सितंबर को एक नए मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, और उस नए मिशन का जो नाम होगा वो होगा आदित्य L1 मिशन। क्या होगा नए मिशन का नाम, आदित्य L1 मिशन। अब ये तो पता चल गया कि आदित्य L1 मिशन क्या होगा, लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी भी सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि आदित्य L1 मिशन काम क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आदित्य L1 मिशन है वो यहाँ पे काम करेगा, मुख्य तौर पे सूर्य का अध्ययन करेगा। क्या करेगा, सूर्य का यहाँ पे मुख्य तौर पे अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये इसका महत्वपूर्ण काम होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बहुत ही अच्छे से। चलिए अब हम थोड़ा सा PDF में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना। महत्वपूर्ण पॉइंटों पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आदित्य L1 मिशन चीज़ें क्लियर हुई, कौन लॉन्च करेगा, कब लॉन्च करेगा, और इसमें महत्वपूर्ण क्या बातें रहीं, किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा, ऑल क्लियर। ठीक है, राइट, बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस मिशन को सूरज के जरिए भारत सूरज पे क्या करेगा, नज़र रखेगा। जैसा अभी मैंने बताया कि सूरज की क्या करी जाएगी, स्टडी करी जाएगी, उसका अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन के तहत भारत सूरज पे अपने 7 पैलोट भेजेगा। ठीक है, जिसमें कि 7 हवाओं की स्टडी भी शामिल है। क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखिए तब भी क्लास को लेते हैं, क्लास को लेते टाइम में पेन और नोटबुक हमेशा आप लोगों के पास होना चाहिए, जिससे कि आप महत्वपूर्ण पॉइंट उस पर तभी राइट कर सकें। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ PDF में क्रिएट कर दिया गया है हाइलाइट्स को, तो थोड़ा सा इस पर पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो इसरो होगा श्री हरिकोटा से 2 सितंबर को लॉन्च करेगा आदित्य L1। कहाँ से, श्री हरिकोटा से। ठीक है, कब लॉन्च करेगा, 2 सितंबर को। आदित्य L1 पूरी तरीके से स्वदेशी प्रयास है और ये 4 महीने में पहुंचेगा। ऑल क्लियर। जो सूरज के L1 पॉइंट है, L1 पॉइंट की धरती से दूरी कितना होगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर होगा। सेकंड, यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट, इसी साल इसरो गगनयान 1 मिशन भी लॉन्च करने वाला है। ये क्या हो गया, एक हमें नई न्यूज़ मिल गई यहाँ पे। ये तो लॉन्च करेगा आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन क्या काम करेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा, 4 महीने में पहुँचेगा। L1 पॉइंट की जो धरती से दूरी होगी वो 1.5 मिलियन किलोमीटर होगी। ऑल क्लियर हो गया। अब हमारा जो 4 पॉइंट है वो हमें ये भी बता रहा है कि इसरो गगनयान 1 मिशन लॉन्च करने वाला है इसी साल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 2024 में सूर्ययान और मंगलयान मिशन भेजने की भी योजना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसरो डे बाय डे बहुत ही अच्छा अचीवमेंट पा रहा है और सफलतापूर्वक वो काम हो भी रहा है।
तो इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत जल्दी जल्दी भारत को जैसे सुपर पावर के नाम से जाना जा रहा है चंद्रयान मिशन 3 के बाद। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके और पॉइंट क्लियर हो गए कि क्या क्या इसरो की थोड़ी योजनाएं हैं, थोड़ा प्री प्लानिंग हमें पता चल गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करेंगे कि जो L1 मिशन है वो है क्या। हम यहीं पे पॉइंट पे बात करने वाले थे ना, महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है कि मिशन के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन लॉन्च करेगा, कब लॉन्च करेगा, दैट इज़ ओके। बट जो उसका मेन पॉइंट आता है कि जो मिशन होगा वो पूरी तरीके से काम क्या करेगा। देखिए आदित्य L1 जो मिशन है वो सूर्य के अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित क्या होगा, एक बैटरी होगी, ठीक है, वेधशाला होगी। इसका जो काम होगा वो 24 आवर्स सूरज पे नज़र रखना होगा। ठीक है, अब क्या करेगा ये 24 आवर्स सूरज पे बिल्कुल नज़र रखेगा कि क्या कैसे उसका अध्ययन किया जाएगा। और उसके बाद से जैसे धरती और सूरज है तो उसके सिस्टम के बीच में 5 जैसे कि आपका लैग्रेंजियन होगा। लैग्रेंजियन क्या होगा, एक पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे सूर्ययान है, सूर्ययान लैग्रेंजियन पॉइंट है 1, और L1 के चारों ओर एक हैलो ऑर्बिट एक तैनात रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपका L1 पॉइंट की धरती से दूरी कितनी होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताई थी, कितना था 1.5 मिलियन किलोमीटर। ओके, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी रहेगी, 150 मिलियन किलोमीटर रहेगी। यहाँ पे चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हमें देखो मेन क्या हो गया कि हमारा क्या हो गया कि उसका अध्ययन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात हो गई कि वो पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑफ बैटरी होगी। सेकंड क्या होगा कि 24 आवर्स वो क्या करेगा, उस पर सूर्य पे नज़र रखेगा। उसके बीच में 5 लैग्रेंजियन क्या होगा, पॉइंट है। और साथ ही हमें ये याद रखना है कि जो दूरी रहेगी उसकी धरती से दूरी कितनी रहेगी, 1.5 रहेगी, और जो पृथ्वी से दूरी रहेगी वो 150 मिलियन रहेगी। ठीक है, 150 रहेगी। L1 जो पॉइंट है वो इसीलिए चुना गया है क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ से सूर्य पर 7 दिन में 24 घंटे पर नज़र रखी जा सके। जैसे ग्रहण वगैरह पड़ता है तो उस वहाँ पर भी ग्रहण पड़ता है तो तब भी उस पर पूरी नज़र रखी जा सके। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, तो इसको भी नोट कर लेना है। बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, इसको समझ लेना है। अब ये भी हो गया कि हम करेंगे क्या करेंगे, सूर्य का अध्ययन करेंगे इस मिशन के थ्रू। जैसे होता है ना कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, अब लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ ली तो पॉइंट ये उठता है कि आप पढ़ेंगे क्यों, आपको हासिल क्या होगा लक्ष्मीकांत पढ़ के, कि हमारा लक्ष्मीकांत पढ़ के हम पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो एग्ज़ाम है उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमें लक्ष्मीकांत पढ़ने का ये हासिल होगा। ठीक है, अब यहीं पे उसी तरीके से क्या होगा कि उसी तरीके से पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि हमें हासिल क्या होगा सूर्य की स्टडी करने से। चलिए तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको पता है कि अंतरिक्ष यान 7 पैलेट लेकर जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था। ये जो पैलोड है ना, जैसे कि फोटोस्फीयर हो गया, साथ ही क्रोमोस्फीयर हो गया, सूर्य की जो दिखाई देने वाली सतह है, ठीक है, ठीक ऊपरी सतह, तो उस पर क्या करेगा, जो सूर्य है वो सबसे बाहरी परत जो है कोरोना, ठीक है, कोरोना का जायज़ा लेंगे। सूर्य में होने वाली जितने भी विस्फोटक हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके नज़दीकी जो स्पेयर एरिया हैं उनमें ये दिक्कत कर सकती है, और बहुत से ऐसे उपग्रह हैं जिनको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसी प्रक्रिया का पता पहले चल जाए तो मतलब बचाव के कदम उठाए जा सकते हैं। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं अगर हमें चीज़ें पहले से क्लियर हो जाएं, लाइक कोई काम होता है ना, पहले से हमें पता चल जाए कि अच्छा ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको बहुत थोड़ा सा ब्रीफली जानकारी ले लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसी को बताया गया है। क्लियर हो गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमाम ऐसे स्पेस हैं जैसे कि मशीनों को चलाने के लिए जो स्पेस है, मौसम को भी उस टाइम पे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मौसम को भी समझना ज़रूरी होगा। इस मिशन से क्या होगा कि स्पेस में मौसम को भी समझने में मदद मिलेगी, इससे जो हवाएं हैं और हवाओं की भी स्टडी आराम से की जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों के कि किस किस चीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है और प्री स्टडी करने से हम उसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और
कितना पैलेट जाएगा, 7 पैलेट जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें हासिल क्या होगा, मिशन का क्या काम होगा। हाईलाइट्स जो पॉइंट थे वो जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना इनको। ओके, तो ये भी आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑल पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आदित्य L1 मिशन हम लोग जान चुके हैं। आगे जैसे जैसे इसके बारे में न्यूज़ होगी, जैसे जैसे हमें पता चलेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी जानकारी आप लोगों को पहुंचा सके, क्योंकि जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूज़ बहुत सारी आती हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ रहेगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। आईज पॉइंट की टीम की तरफ से जितना हो सकता है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकें और आपकी स्टडी में पूरी हेल्प कर सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन के थ्रू, और इंस्टा पे भी आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को बिल्कुल भी, आई नो कि आप लोगों ने स्किप करके तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हमारा जो भारत है बिल्कुल सुपर पावर हो चुका है और सुपर पावर की तरह काम कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी, और बहुत अच्छे अच्छे मिशन भी आ रहे हैं जिससे हमारे भारत को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।